घटना की परम आवश्यकता होती है। दुर्घटना ना घटे, घटना घटे वहां तक चलता है, लेकिन जब घटना दुर्घटना बन जाती है, एक बार घटती है उसे घटना कहते हैं, लेकिन बार बार वही घटने लग जाए तो दुर्घटना हो जाती है। एक पिता की 2 बेटियां थी। बड़े नाज से जो है पिता ने पाल पोस करके बड़ा किया, दोनों को पढ़ने के लिए भेजा। एक जैन गुरु के पास जाकर के विद्या अध्ययन की और एक ने जाकर के जो है लौकिक गुरु के पास विद्या अध्ययन की। याद में रखिएगा कि लौकिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में इतना ही बुनियादी फर्क आ जाता है। लौकिक शिक्षा का पढ़ाई जो है डिग्री को प्राप्त करने के लिए पढ़ी जाती है और धार्मिक गुरु के पास शिक्षा जीवन जीने का सूत्र जानने के लिए पढ़ी जाती है। याद में रखना कि आज हमारे बच्चे जो है डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन जीवन का अनुभव, जीवन का सत्य उनके पास नहीं होता है। डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, सीए बनना आसान है, लेकिन एक इंसान बनकर के जीना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज का इंसान ही कल का भगवान है, लेकिन वह इंसान बन के जिए जब, क्योंकि वह पैदा तो इंसान की तरह होता है लेकिन जीता जानवर की तरह है। याद में रखिएगा कि इंसान की तरह पैदा होने वाला अगर जानवर की तरह जीता है तो उसकी जिंदगी अभिशाप बन जाया करती है, और इंसान की तरह पैदा होने वाला देवता की तरह जीता है तो उसका सौभाग्य का जागरण हो जाया करता है। हम इंसान की तरह तो जीना, देवता की तरह तो जीना छोड़ दो, इंसान ही बन करके नहीं जी पाते हैं। क्योंकि जानवरों में मायाचारी कूट कूट के भरी होती है, और आज हम भी अपने जीवन को देखें तो हमारे जीवन में भी मायाचारी का कहीं से कोई अभाव नहीं है। कहते कुछ है, करते कुछ है। पर्युषण पर्व में पूजा करने के लिए बैठेंगे तो पूजन की पंक्तियों में तो पढ़ लेंगे, मन में हो सो वचन होए सो। क्या सच में ऐसा है? क्या हम जो मन में सोचते हैं वही वचन से कहते हैं? क्या हम जो वचन से कहते हैं वही तन से करते हैं? कहते कुछ है, करते कुछ है। तो इसीलिए जो है इंसान बनकर के पैदा होने वाला देवता तो नहीं बन पाया, लेकिन वह जानवर बनकर के जिया, क्योंकि जानवर सिर्फ अपने पेट भरने के बारे में सोचता है, किसी और के बारे में। आप किसके बारे में सोचते हैं? अपना पेट हाउ और मैं ना जानू काऊ, मैं सुखी रहूं मेरा, अरे बोलो ना बाबा, परिवार सुखी रहे, बाकी जाए ये देखो भाड़ में। अब बाकी जब भाड़ में जाएंगे तो मामला तो गड़बड़ होना ही होना है।
क्योंकि जो व्यक्ति जो है भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों को लेकर के जीता है, तो भारतीय संस्कृति कहती है कि भूख लगे खाना प्रकृति है, भूख ना लगे फिर भी खाना विकृति है, और घर में आए हुए अतिथि को खिला करके खाना ये हमारे भारत देश की संस्कृति है। आने वाले अतिथि को खिला करके फिर खाना। हम क्या करते हैं? पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। कपड़े खरीदने के लिए जाएंगे तो किसके लिए कपड़े खरीदोगे? उस बच्चे के लिए नहीं जिसके सर से माता पिता का साया उठ गया है। कपड़े खरीदने के लिए जाएंगे तो सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। यानी हम सिर्फ जो है, जानवर भी अपने बच्चों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था कर देता है, क्योंकि इस दुनिया में जीव भूखा पैदा तो होता है लेकिन भूखा मरता नहीं है। भूखा पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन दूसरे की भूख ना मिटा करके अपने ऊपर केंद्रित होकर के रहना, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य जिंदगी में कोई दूसरा हो नहीं सकता है। इससे बड़ा जिंदगी के लिए दुर्भाग्य का क्षण कोई और आ नहीं सकता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इसीलिए आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि जिंदगी के यूकेन को समझ करके चलना, देख करके चलना कि जानवर, चींटी के बच्चा भी भूखा नहीं रहता है, गधे का बच्चा भी भूखा नहीं रहता है, भैंस का बच्चा भी भूखा नहीं रहता है। अरे पक्षी भी अपनी संतान को रखने के लिए घोंसला बना लिया करते हैं। जानवर भी अब बारिश आने पर जो है वह भी पेड़ के नीचे जाकर के जो है अपनी सुरक्षा बना लिया करते हैं। और आपने भी अपने रहने के लिए, बोलो ना, मकान बना लिया है अपने लिए। हमारे 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों के लिए कितने मकान? 11। देखो कितना परिग्रह जोड़ोगे। हैं तीर्थंकर महावीर कह करके जाते हैं, परिग्रह में आसक्त मत हो, परिग्रह पाप है। और जितना परिग्रह बनियों ने जोड़ा उतना परिग्रह किसी ने नहीं जोड़ा। महावीर ने जिस जिस चीज के लिए मना किया और श्रावकों ने वही वही काम है। महावीर ने भले ही वस्त्र नहीं पहने, लेकिन महावीर के नाम से दुकान जरूर खुल गई है, महावीर वस्त्र भंडार। उन्होंने वस्त्र उतार करके जो है अपने केवलज्ञ की स्थिति को प्राप्त कर लिया। और महावीर ने जो जो छोड़ा हमने वो पकड़ा, क्योंकि हम भगवान के चरणों में आकर के कहते ही ये है कि भगवान जो तुमने छोड़ा है वह मुझे मिल जाए। क्या कहते हो? जो तुमने छोड़ा है वह मुझे मिल जाए। तो इससे बड़ा भिखारी और कौन होगा? क्योंकि भिखारी तो यही कहता है कि भाई तुमने जो छोड़ा है वह मुझे मिल जाए, लेकिन पुजारी कहता है जो तुमने पाया है वह मुझे मिल जाए तो मेरे भी जीवन का उद्धार हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के चरणों में बैठ करके, प्रभु के चरणों में बैठ करके, ईश्वर के चरणों में बैठ करके, तीर्थंकर के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करना कि परमात्मा जो तेरा अतीत था वह मेरा वर्तमान हो जाए, और जो तेरा वर्तमान है वह मेरा। यही कहते हो? भगवान के चरणों में प्रणाम तो करते हैं, लेकिन प्रणाम करने के साथ में भावना क्या होती है तुम्हारे मन में? याद में रखना कि जिसकी दुकान नहीं चल रही होती है वह दुकान की भावना लेकर के प्रणाम करता है कि मेरी दुकान चलने लग जाए।
और जब बच्चों के एग्जाम का समय आता है, वह मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करते हैं तो क्या सोच करके, भगवान मैं पेपर देने जा रहा हूं, अच्छे नंबर से मैं पास हो जाऊं। और जैसा ही रिजल्ट आने का समय आता है, फिर भगवान के चरणों में ढोक लगने लगती है, भगवान रिजल्ट आने वाला है, थोड़ी सी कृपा करना, आपके ऊपर ही है सब कुछ। एक बच्चा जो है भगवान के चरणों में जाकर के कहता है, भगवान करोड़ों की किस्मत आपके हाथ है, करोड़ों की किस्मत आपके हाथ है, अगर पास कर दो तो फिर क्या बात है। तो भगवान ने भी कहा, ठीक है बेटा, पुस्तक की कुंजी तेरे हाथ है, अगर थोड़ा पढ़ लो तो क्या बात है। आदमी सब कुछ जो है भगवान के भरोसे छोड़ करके बैठ जाता है। उसे लगता है कि जो करेगा भगवान करेगा। और याद में रखना कि जैन दर्शन कहता है कि भगवान कुछ नहीं करता है, भगवान इसीलिए नासा दृष्टि करके बैठा है। वह कहता है, तुम्हारे चेहरे में क्या देखूं, तुम्हारे चेहरे तो बनावटी है, तुम सुंदर नहीं हो, तुमने तो जो है क्या लगा के, हाँ ये दादाजी बोल रहे, बोले क्रीम पाउडर लगा के सुंदर हो गए। याद में रखिएगा कि तन की सुंदरता से पहले मन की सुंदरता जरूरी है। भव्य जीव जो होता है वही समूह शरण में बैठता है। समूह शरण जाने के लिए निकलते तो हजारों लोग हैं, इतना सुनने के बाद भी नहीं आओ तो तुम्हारा कुछ है। समूह शरण में जाने के लिए हजार लोग निकलते हैं। कहा जाता है कि समूह शरण में पहुंचने के लिए जो है 20,000 सीढ़ियां होती हैं और उन्हें 48 मिनट यानी एक अंतर मुहूर्त से भी कम समय में पार कर जाते हैं। लेकिन वह सीढ़ियां तो पार कर जाता है, लेकिन समूह शरण तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि वह नाट्यशालाओं में फंस करके रह जाता है, भोजनशालाओं में फंस करके रह जाता है। लेकिन जिसके दिल में परमात्मा विराजमान होता है, वह नीचे देखते हुए जाता है और नजर उठाता है तो तीर्थंकर के ऊपर ही देखता है। वह कहता है, दुनिया को क्या देखना, दुनिया कोई देखने की चीज है। दुनिया शब्द ही कहता है, दुनिया जो एक नहीं है, दुनिया दोगली है। जो एक तरफा जिसका कार्य नहीं चलता है, एक तरफा जिसका जीवन नहीं चलता है, एक तरफा जिसका व्यवहार नहीं चलता है, वह दो तरफ की जिंदगी जो जीता है वही तो दुनिया कहलाती है, वही तो दुनिया कहलाती है। समझदार काफी है ये। इसीलिए दुनिया को देखने वाला दुनिया में ही फंस करके रह जाता है, और जो दुनिया से मुख फेर लेता है दुनिया उसकी दीवानी होकर के जीने लगती है। याद में रखना, तुम जिसके पीछे भागोगे वह तुमसे दूर हो जाएगा, और जो तुम जिससे दूर भागोगे वह तुम्हारे पीछे। किसी को कहना आओ तो कह क्यों आओ। आपने बंदर देखा है? बंदर देखा नहीं देखा है? बंदर से आप दूर भागो तो वह बंदर घुड़की देता है, आपके तरफ खिसकता है, और जैसे ही आप बंदर की तरफ खिसकने लगो बंदर पीछे पीछे भागता है। याद में रखना, यह दुनिया का प्रकृति प्रदत्त नियम है, ये दुनिया की सबसे बड़ी अवधारणा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मर्म है, ये दुनिया का सबसे बड़ा तत्व है। क्योंकि हम जिसकी तरफ भागते हैं वह हमसे मुख मोड़ लेता है, और हम जिससे मुख मोड़ लेते हैं वह इसके पीछे पीछे हम दौड़ने लगते हैं। क्योंकि सहजता से संतों के दर्शन हो जाते हैं तो हमें संतों के दर्शन का मूल्य समझ में नहीं आता।
पहले 12 गांव के बीच में एक मंदिर होता था, तो 12 गांव के लोग जो है वहां पर प्रेम से इकट्ठे होते थे। और आजकल एक कॉलोनी में 4 मंदिर, दोनों मंदिरों के दरवाजे एक दूसरे के सामने खुलते हैं, और 4 मंदिर के 4 पंचकल्याणक। पंचकल्याणक क्यों करवाया जाता है? पंचकल्याणक पंचों का कल्याण। नहीं आया समझ में? पंचकल्याणक यानी पंचों का कल्याण, क्योंकि यूं तो कोई पैसा देता नहीं। पंच कल्याणक में शौधर्म इंद्र बनने के लिए, ना ईशान इंद्र बनने के लिए जो है 5 दिन के कार्यक्रम के लिए जो है करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाता है। और करोड़ों रुपए इकट्ठा होने के बाद 5 दिन के पंच कल्याणक के बाद अच्छा खासा पैसा बच जाता है, एफडी करवा करके उसे डाल दिया जाता है। फिर कहा जाता है देखो मेरे कार्यकाल में इतनी बड़ी एफडी बना के मैंने पंचों का, अब उन्हें कुछ नहीं करना है। नहीं, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कौन बोला बाहुबली कॉलोनी वालों की बात कर रहा हूं। हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती। एक टक निहार कर तन मन सब वार कर, एक टक निहार कर तन मन सब वार कर, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती, आओ हम उतारे प्रतीक सागर की आरती। माँ विमला देवी की आंखों की तारी, माँ विमला देवी की आंखों की